नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की एक और नई अपडेट के साथ। तो आज की हम बात करेंगे रेलवे अपडेट की रिजल्ट से रिलेटेड है कि आपका रिजल्ट किस तारीख को आ सकता है और ये जो नोटिस आया है ये किस चीज़ का है। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है उसका ये नोटिस आ चुका है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये किस तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा और ये नोटिस फेक है या रियल है, क्योंकि ये नोटिस कंटिन्यू आज अभी आया है ये ग्रुप में। लेकिन हमने बात करेंगे कि क्या ये सही है, फेक है या रियल है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ये नोटिस कब का है। तो देखिए, हम बात करते हैं ये नोटिस की। तो देखिए, ये आज का नोटिस है, 7/9/2025 का नोटिस है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमारा CN नंबर 1/2024 जो कि ALP का है। और इसके बारे में देखो, ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, जो कि है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 15/7 को और 31/7 को, उसका आप लिंक प्रोवाइड कर दिया गया वेबसाइट पे। आप उसको 12/9 को 3 बजे से 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे से दोपहर 3:30 से आप 12:30 बजे, 12 तारीख को उसको 3:30 बजे एक्टिव कर दिया जाएगा लिंक को। तो आप वहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हो। दूसरा है कैंडिडेट टू विजिट RDSO वेबसाइट, ये देखिए, और यहाँ पे लिख रखा है कैलकुलेट बैटरी टेस्ट T स्कोर आउट ऑफ 30। तो देखिए, और हम तीसरे की बात करते हैं, और ये है CBAT रिजल्ट, मतलब वो तैयार कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, मैं कुल मिला के आपको बता देता हूँ इसकी। तो देखिए, पहली बात तो मैंने वेबसाइट पे चेक किया है, किसी भी वेबसाइट पे मुझे ये नोटिस नहीं मिला है। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फेक है या रियल हो सकता है। आपको पता है कि हर बार कोई ना कोई नोटिस पहले आता है। तो अभी तक तो मिला नहीं है, तो इस तरीके से हम इसको मानेंगे फेक। लेकिन हम कई चीज़ों पे इस नोटिस से हमें कई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, मैं पहले बात बता देता हूँ आपको सबसे पहले इसकी। तो देखिए, ये जो लिख रखा है कि जो टाइम दे रखा है 3:30 बजे, 12 तारीख, 12 सितंबर को। तो देखिए, जहाँ तक तो है ये रिजल्ट इसी तारीख के लगभग आने वाला है, 12 सितंबर को ही आने वाला है ये रिजल्ट। क्योंकि हमने पहले बात कर रखी है, रेलवे अभी बहुत फास्ट काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट। और दूसरी बात, ये जो टाइम दे रखा है 3:30 बजे का, तो जब हमारा CBT 2 का रिजल्ट आया था वो भी लगभग 3:30 बजे के नियर बाई आया था। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि जहाँ तक हो सकता है इस प्रकार हो जाए। तो जब भी हमारा आएगा तो आपको इस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना है, उसके लिए भी हम आपको अपडेट कर देंगे। ये यहाँ पे देखिए, हमने उस दिन भी बात करी थी, इस तरीके से शो करेगा CBAT रिजल्ट स्कोर कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो देखिए, अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ कि यदि ये नोटिस फेंक है, यदि हम इसको फेंक मानते हैं, तो हमें कैसे, कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ T स्कोर की। तो दोस्तों, हमने T स्कोर के लिए बार बार मेल भी किया है रेलवे को। हमने बार बार मेल किया है रेलवे को कि हमारा T स्कोर कैसे बनेगा, और एक RTI रिप्लाई भी आया है, लेकिन उससे हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर हमारा T स्कोर कैसे बनेगा। तो देखिए, T स्कोर जहाँ तक तो है ओवरऑल बनेगा, चाहे वो हमें किससे को भी नुकसान हो या किसी को फ़ायदा हो, ये पता नहीं किस तरीके से है, लेकिन ओवरऑल बनेगा। क्योंकि जब रेलवे खुद करती है काम तो वो सुनती भी नहीं है किस तरीके से। और दूसरा, यदि हमारा शिफ्ट वाइज बनता है या फिर जोन वाइज बनता है तो एक सबसे बेटर है, लेकिन रोल जहाँ तक की है ये T स्कोर ओवरऑल बनेगा, जिससे पता लग रहा है। अब देखिए, हम बात करते हैं रिजल्ट की। आखिर हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ये साइको रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट की भी हम बात करेंगे कि हमारा रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ दो तरीके से कि ये किस किस तरीके से कब कब आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरा, पहला तरीका। ये तो देखो, सीधी बात है कि जब रेलवे बहुत बुरी तरीके से काम करती है, आपको पता है कि ये रेलवे जब बहुत बेकार तरीके से काम करती है तब का। क्योंकि जब आपका री एग्ज़ाम हुआ था तो उनको 4 या 5 हज़ार स्टूडेंट के री एग्ज़ाम लेने थे, लेकिन उन्होंने ये 4-5 हज़ार के स्टूडेंट के री एग्ज़ाम लेने में भी उन्होंने 45 दिन का टाइम ले दिया। तो ये तो है जब रेलवे बहुत बुरी तरीके से काम करती है। आपको पता है कि वो एक, यदि जब वो फास्ट काम करती है, तो आपको पता है हमारा आंसर की उसने 5 दिन में निकाल दी थी आंसर की। लेकिन जब बेकार काम करती है तो देखिए, री एग्ज़ाम को भी उसने 4-5 हज़ार स्टूडेंट के री एग्ज़ाम लेने में भी 45 दिन लगा दिए। तो पहला तो है जब वो गलत तरीके से काम करती है। फिर हम बात करते हैं दूसरा दूसरा तरीका। तो देखिए, ये आता है कि जब रेलवे एकदम परफेक्ट तरीके से काम करती है,
जब रेलवे परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो देखिए इसमें तो हमने देखा पहले भी हमारी आंसर की है वो कितने दिन में आ गई थी, 5 दिन में। फिर हम देखें 2018 का डाटा, 2018-19 का डाटा, तो आपको पता है हमारा साइको रिजल्ट है जो साइको एग्जाम से कितने दिन बाद आया था, 12 दिन बाद। और फिर तीसरी तरीके से जो अभी टेक्नीशियन की बैक टू बैक लिस्ट आ रही है बार बार, तो उससे तो यदि तरीके से काम करती है रेलवे तो 31 अगस्त को हमारा फाइनल एग्जाम लगा था। तो ये जो रिजल्ट है यदि हम 12 दिन जोड़ के चलते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11 या 12 को। तो आपको जहाँ तक की उम्मीद है, देखो आज हो गई है 7, कल है मंडे, तो कल से ऑफिस होगा, ओपन होगा। तो इनका जो भी काम होगा इनको, यदि रिजल्ट और कोई बाकी बच रहा होगा, क्योंकि अब जैसे कई जोन है, बिलासपुर जोन है, अब बिलासपुर जोन में टोटल लगभग 23,000 के समथिंग स्टूडेंट है। तो यहाँ पे रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे अजमेर जोन है, यहाँ पे 5,000 है, तो ऐसे में तो फिर भी माने कि हम जल्दी निकाल लेगी। लेकिन जो बिलासपुर जैसे जोन है तो इनमें निकालने में, रिजल्ट बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन हम फिर भी मान के चले कि रिजल्ट कब तक, तो यदि 8 और 9 को हमारे ऑफिस का, यदि रेलवे ऑफिस का वर्क भी करती है 8 और 9 को, तो आपको जो हमारा रिजल्ट है फाइनल, वो 10 या 11 को फाइनल देखने को, ये साइको का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये हमने पहले भी बता रखा है कि आपको 8 से और 10 तारीख को। तो देखिए साइको तो हमारा कब आ गया रिजल्ट, साइको रिजल्ट के लिए तो आ गया हमारा 8 से, और हमने 11 तारीख को बात कर रखी है कि जो हमारा साइको रिजल्ट है वो आपको 8 से और मतलब 10 से और 11 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसके बाद हम बात करते हैं आखिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा और किस तरीके से आएगा। तो देखिए फाइनल रिजल्ट है जो हमारा 1:1 रेशियो में आएगा, जितनी सीट है उतना रिजल्ट। अब हमने कई चैनलों पे देखा है, उन्होंने बताया कि 1 इंटू मतलब 1.5 में आएगा। तो देखिए ये गलत है, ये कहीं भी नहीं लिख रखा। और पहले भी 1:1 रेशियो में आया, चाहे वो कितना भी हो, तो 1:1 रेशियो में हमारा रिजल्ट आएगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट इसके 10 से 12 दिन फिर देखने को मिलेगा। तो ये रिजल्ट है आपका वो 22 तारीख के समथिंग देखने को मिलेगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 22 तारीख के नियर बाई देखने को मिलेगा आपको। और तीसरा है जो हमारा डीवी मेडिकल, आपको वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो यदि किसी को लग रहा है जिनके नंबर अच्छे हैं, तो अपने डीवी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रकार हमारा जेई में और टेक्नीशियन में इन्होंने जैसे रिजल्ट निकाला, रिजल्ट के तुरंत बाद ही डीवी चालू कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको डीवी में बहुत कम टाइम मिले। तो जिनकी भी मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, जैसे कॉलेजों में से कोई अभी कलेक्ट करके नहीं लाया, कोई किस तरीके से, तो अपनी डिग्री, डिप्लोमा सब कलेक्ट करके रखिए। तो जो हमारा जो डीवी और मेडिकल है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी रिजल्ट से रिलेटेड। तो हमने बता दिया आपको रिजल्ट आपका 11 से और 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो कल भी, यदि कल और परसों तो देखिए मुश्किल लग रहा है जहाँ तक कि, क्योंकि यदि आपको पता है कि जब से रिजल्ट हमारा 31 को एग्ज़ाम लगा है उसके बाद लगभग 4 छुट्टी पड़ गई, क्यों कंटिन्यू 3 दिन की तो ये पड़ गई, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उससे पहले एक छुट्टी और आ गई। तो ये 4 छुट्टी आ गई, 1 अगस्त की भी छुट्टी थी, तो 4 छुट्टी। अब बाकी बचे 3 दिन ही, अब 3 दिन ही तो काम हुआ है, इसलिए यदि 2 दिन और लेती है रेलवे तो आपको 10 या 11 को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और रेलवे की सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।